वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास। मैं चमन कुमार, आपका कॉमर्स ट्यूटर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिजनेस की विशेषता। इससे पहले मैंने आप लोगों को व्यवसाय के बारे में बहुत कुछ, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा व्यवसाय की प्रकृति एवं क्षेत्र, इसके बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं। जैसे कि पहला था हमारा मानवीय क्रिया, आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया, इन दोनों में अंतर, व्यवसाय के बारे में और व्यवसाय के कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो ये दोनों वीडियो पहले देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज का हम अपना प्यारा सा टॉपिक व्यवसाय की विशेषता को स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यवसाय की विशेषता को जानने से पहले थोड़ा हम व्यवसाय के बारे में जान लेते हैं। व्यवसाय वह आर्थिक क्रिया है जो कि मानव द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? मानव के द्वारा की जाती है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? उपयोगिता का सृजन करते हैं। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी उपयोगिता को बढ़ा देते हैं, और इसको करते इसलिए हैं कि जिससे कि हमें समाज की सेवा करके हम उनसे लाभ कमा सकें। समझ गए? अब हम चलते हैं व्यवसाय की विशेषता पर। चलिए, हमारा पहला विशेषता है ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मानवीय आर्थिक क्रिया। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें आप देखने को मिल रहा होगा। एक तो हमारा मानवीय आर्थिक क्रिया, ये दोनों प्लस कर लीजिए। मानवीय क्रिया क्या हुआ ये पहले बता देते हैं, उसके बाद आर्थिक बता देते हैं, फिर दोनों को मिला के बता देते हैं। मानव द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाएं मानवीय क्रिया कहलाती है। दूसरा वर्ड आता है हमारा आर्थिक। आर्थिक क्रिया मानव द्वारा की जाने वाली वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना हो, क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया की कहलाती है। चलिए, मानवीय आर्थिक क्रिया, मानव द्वारा की जाने वाली वैसी क्रिया जो कि धन के उत्पादन से धन प्राप्ति करने के लिए की जाती हो। तो व्यवसाय जो है वो पशु पक्षियों द्वारा तो की नहीं जाती होगी। कोई चिड़िया को देखे हैं व्यवसाय करते हुए? नहीं ना देखे हैं। तो व्यवसाय करते किसको देखे हैं? आदमी व्यवसाय करता है, हम आप जैसे लोग भी व्यवसाय करते हैं। तो व्यवसाय जो है वो एक आर्थिक क्रिया है जो कि मनुष्य द्वारा लाभ कमाने के लिए की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? मनुष्य के द्वारा की जाती है, पशु पक्षियों के द्वारा नहीं की जाती है। चलिए, अब है हमारा दूसरा। पहला तो हमने देख लिया मानव द्वारा की जाती है, हाँ। और ये अनार्थिक क्रिया भी नहीं है, ये साधु संतों द्वारा भी वो सेवा भाव से नहीं की जाती है। ये किसके द्वारा की जाती है? मानव द्वारा की जाती है। साधु संत भी करते हों तो करते होंगे व्यवसाय, मगर उनके द्वारा सेवा ही की ज़्यादातर दी जाती है। चलिए, अब है हमारा दूसरा इंटरप्राइज, साहस। अब ये वर्ड साहस होता क्या है? मान लीजिए आपको मैं कह रहा हूँ कि आप एक दुकान खोल लीजिए, तो आपके दिमाग में सबसे पहला बात क्या आएगा? कि हमें दुकान के लिए पैसे चाहिए। उसके बाद सबसे पहला भय, क्या कहते हैं? भय। क्या आया होगा? डर। किससे लगा होगा? कहीं हमारा दुकान डूब ना जाए। तो कुछ दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं साहसी। साहसी आप लोगों साथ में भी पढ़ते होंगे तो लोगों से सुने होंगे कि ये जो लड़का है वो बहुत साहसी है, ये अच्छा काम कर लेता है, ये मेहनत वाला भी काम कर लेता है, ये साहसी है। क्यों साहसी है? क्योंकि वो कर लेता है। और दूसरा क्या होता है? वो नहीं कर पाता है, वो साहसी नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर साहसी वर्ड का वही मीनिंग है, जो रिस्क को बियर, मतलब जोखिम जो होगा व्यवसाय में, हानि भी हो सकता है और लाभ भी हो सकता है। क्योंकि भविष्य जो है, भविष्य के तो हम ज्ञाता नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं? हम वाल्मीकि जी तो है नहीं जो रामायण कब हुआ था, क्या हुआ था वो लिख देंगे। तो इसके लिए क्या होता है? हम भविष्य को जानते नहीं हैं, और जब हम भविष्य को नहीं जानते हैं तो उसमें लाभ भी हो सकती है और हानि भी हो सकती है। तो हमें साहस होना चाहिए। कोई भी व्यवसायी वही होगा जिसमें साहस होगा। अगर साहस नहीं होगा, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं होगा, वो व्यवसाय नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए हम व्यवसाय करना चाहते हैं, हम डरेंगे कि हमको लॉस हो जाएगा, हम नहीं करेंगे, हमको लॉस हो जाएगा, हम नहीं करेंगे, तो क्या व्यवसाय कर पाएंगे? तो व्यवसाय में एक सबसे बड़ी इसकी विशेषता होती है, ये साहसी के द्वारा किया जाता है। अब हमारा तीसरा, रिस्क एंड फ्यूचर सक्सेस, जोखिम एवं भावी सफलता। आपने देखा होगा कि जिस व्यवसाय में जितनी अधिक मात्रा में जोखिम होगा उस व्यवसाय में उतनी अधिक सफलता होगी। मान लीजिए आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल देते हैं
कि सबसे ज़्यादा रिस्क टेकिंग व्यवसाय क्या है? आप लोग बताइए। गैस गोदाम खोलना। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो सकता है, उसमें एक बार आवाज़ भी कर सकता है, या गैस का कोई दुकानदार ही खोल रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि वो गैस का कारोबार करता है और गैस का तो जानते हैं सिलेंडर फट जाने के बाद कुछ नहीं बचता है, चाहे वो कोई भी हो उसके साथ वो घटना हो सकती है। वो रिस्क टेकिंग करता है, तभी जो सिलेंडर आपके यहाँ 650 में जाता है उसमें कितना लीटर गैस होता है? 15 लीटर गैस होता है शायद, तो उसको कितना में बेचता है? वो 100 रुपये 80 रुपये बेचता है। क्यों बेचता है? क्योंकि वो रिस्क उठा रहा है। अगर जिस बिजनेस में रिस्क की मात्रा ज़्यादा होगी उसकी सफलता जो भविष्य में होगी वो ज़्यादा हो सकती है, और जिस बिजनेस में रिस्क कम होगा उस बिजनेस में सफलता भी कम होगी। मान लीजिए आप 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी व्यवसाय में 1 लाख रुपया लगा रहे हैं, तो उस व्यवसाय में कितना डूबने का डर होगा? 1 लाख डूबने का डर होगा, तभी ना आप 1.5 लाख रुपया कमाओगे। और किसी व्यवसाय में आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें डूबने का डर कम होगा, तो आपका जो इनकम होगा, सफलता होगा, वो छोटा होगा। चलिए अब है हमारा चौथा, प्रॉफिट थ्रू एक्सचेंज, विनिमय द्वारा लाभ। यहाँ पर क्या होता है, मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था, पहला वीडियो में बताया था शायद, कि मान लीजिए यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है, यहाँ पे क्या है? इंडस्ट्री है, जिसमें क्या होता है? वस्तु का उत्पादन होता है। क्या होता है? उत्पादन होता है, प्रोड्यूस होता है। क्या वस्तु प्रोड्यूस होता है, और यहाँ से हम कंज्यूमर यहाँ है, तो क्या होता है? ये बीच में होता है काकड़ी जो होता है वो बिजनेस होता है। इसके द्वारा क्या होता है कि यहाँ से जो यहाँ पहुँचता है तो प्रोडक्ट का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। जब भी बाजार में प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है तो उससे क्या होता है? लाभ होता है। और प्रोडक्ट का एक्सचेंज व्यवसाय द्वारा ही संभव होता है। मान लीजिए पहले जो कहा जाता था कि पहले हमारे समाज में कौन सी प्रक्रिया थी? बार्टर सिस्टम था। आज भी कहीं होगा कि आप हमको गेहूं दे दीजिए और हम चावल दे देते हैं आपको, ऐसा सिस्टम था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब पैसे आया, मतलब कि जब रुपया आया चलन में, तो क्या हो गया कि हम वस्तु का हस्तांतरण करने लगे और उसके बदले में पैसा लेने लगे। पहले सबसे पहले आया सोना, उसके बाद अभी तो सब तरह का रुपया आ गया है। आप ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, वहाँ भी क्या होता है? आपका हस्तांतरण होता है, आप उसको पेमेंट करते हो, चाहे वो कैश ऑन डिलीवरी ही करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है? आप डिलीवरी बॉय से एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? एक्सचेंज। मान लीजिए हमारे हाथ में ये चीज़ है और हमारे एक हाथ में ये है, तो हम क्या करें? इस हाथ से जब इस हाथ में दिए तो हम क्या किए? एक्सचेंज किए। और बिजनेस में क्या होता है? एक्सचेंज द्वारा ही हम क्या करते हैं? प्रॉफिट, लाभ कमाते हैं। अब हमारा अगला है रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग, लेन देन की नियमितता। जब हम कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें लेन देन लगा ही रहता है, मतलब ट्रांजैक्शन होता ही रहता है समय समय पर वस्तु या सेवा का। जैसे कि मान लीजिए आपने एक बिजनेस खोला है, आप एक व्यापारी हैं, आप कपड़े का दुकान खोल रखे, तो आपका क्या होता है? रेगुलरिटी चलता रहता है। और मान लीजिए कोई ऐसा भी बिजनेस है जो सीजनल भी हो सकता है, लेकिन उस सीजन में तो उसका रेगुलर इनकम होता है, वो रेगुलर लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता रहता है। तो व्यवसाय क्या है? व्यवसाय एक नियमित चलने वाली प्रक्रिया भी है। अब है हमारा अगला, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोथ, उत्पादन और विक्रय दोनों। व्यवसाय के अंतर्गत उत्पादन से लेकर विनिमय तक की क्रिया सम्मिलित की जाती है। मैं आगे के चैप्टर में आपको बताऊंगा कि व्यवसाय के अंतर्गत क्या क्या होता है। 2 पार्ट्स होते हैं, एक व्यवसाय और दूसरा होता है जो कि आपका कॉमर्स है, वाणिज्य। उसके अंतर्गत जो मैं बताऊंगा कि एक व्यवसाय होता है, दूसरा व्यवसाय की सहायक क्रिया होती है। अब ये सब क्या होता है आगे देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, क्या है? उत्पादन और विक्रय दोनों। यहाँ पे वस्तु का उत्पादन भी करते हैं और विक्रय भी करते हैं। मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्शन यूनिट डाल रखा है, उसमें क्या करते हैं? हम वस्तु का उत्पादन करते हैं और उसको विक्रय करते हैं। जैसे बहुत सारे आपके ही शहर में देखते होंगे एजेंसीज होती है, तो वो भी क्या करती है? उत्पादन करती है और बेचती है। एजेंसी में क्या होता है? उत्पादन का कार्य को कंपनी में क्या होता है? जहाँ पे इंडस्ट्री होता है,
कारखाना होता है, वहाँ चीज़ों को बनाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, बनाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं। कैसे व्यवसाय करते हैं ये बताइए, कैसे व्यवसाय? अब व्यवसाय तो करते हैं, तो आप हमसे पूछेगा कि कैसे व्यवसाय करते हैं। तो इस तरह से व्यवसाय करते हैं कि वो वस्तु का उत्पादन कॉस्ट अगर मान लीजिए 3 रुपया होता है, तो वो 1 रुपया प्रॉफिट लेके हमें 4 रुपया बेचते हैं। तो यहाँ पर 1 रुपया क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ। तो व्यवसाय क्या कहता है, व्यवसाय कहता है कोई भी आर्थिक क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, तो हमारा क्या कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है। देख लिए। अब विक्रय, विक्रय के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। अब ये एजेंसीज के द्वारा होता है, थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, जिसका हम विक्रय के संबंध में आगे बात करेंगे। और यहाँ पर सीधा विक्रय का मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या करते हैं, व्यवसायी 3 रुपया में खरीदते हैं और 4 रुपया में बेचते हैं, 1 रुपया लाभ होता है। तो फिर वही परिभाषा लगाइए व्यवसाय का, कि व्यवसाय के अंतर्गत वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत हम प्रॉफिट के उद्देश्य से काम करते हैं। अब है हमारा लीगलिटी, वैधानिकता। व्यवसाय का वैधानिक होना जरूरी है, क्योंकि अगर व्यवसाय वैधानिक नहीं होगा तो हमें लाभ का अर्जन नहीं होगा, और जब हमें लाभ का अर्जन नहीं होगा, लाभ का अर्जन नहीं, व्यवसाय को लीगली रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए वैधानिकता का एक उदाहरण, हमारे बिहार में अभी क्या है, शराब बंद है। तो बिहार का कानून है कि बिहार में ना शराब का उत्पादन होगा ना इसका विनिमय होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसका विनिमय करता है, मतलब बेचता खरीदता है, और कोई व्यक्ति इसका उत्पादन करता है, तो उसको देखते होंगे पुलिस पकड़ के ले जाती है। काहे पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसको छोड़ भी देती, वो तो व्यवसाय कर रहा है, और व्यवसाय करना तो सबका हक है, क्योंकि वो आर्थिक क्रिया है, अपनी संतुष्टि के लिए करता है, इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन वो क्या है, वो हमारा वैधानिक नहीं है, वो कानून के अनुसार से लीगल नहीं है, इसलिए वो क्या होगा, हमारा वो वैध नहीं होगा। हाँ, कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं जो लीगल है। आप एक छोटा सा शॉप खोल सकते हैं, और शॉप खोल सकते हैं, उसमें वो लीगल तभी माना जाएगा जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं व्यवसाय के बारे में, जब आप जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कंपनियां वगैरह है, वो भी व्यवसाय के अंतर्गत ही आती हैं। तो उसका कैसे कैसे फॉर्मूलेशन होता है, एक व्यवसाय का कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। चलिए, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सृजन। अब उपयोगिता का सृजन कैसे होता है, आपको मैं अभी एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। ये पेन है हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास एक पेन है। इसका ढक्कन ऐसे खोल दीजिए, और इसको ऐसे खोल दीजिए, और इसको ऐसे खोल दीजिए, और इसको ऐसे खोल दीजिए। तो आप लोग देख लीजिए, ये मेरे हाथ पे ये सारा चीज़ अलग अलग है। ये उपयोगी है क्या, ये उपयोगी है, ये चीज़ उपयोगी है, नहीं उपयोगी है। तो हम इसको क्या करते हैं, मान लीजिए एक कंपनी जो है ये बनाती है, रिफिल बनाती है, एक कंपनी यहाँ पर का बॉल बनाती है जो लोहे, एक कंपनी ये ढक्कन बनाती है, एक कंपनी ये बनाती है, एक कंपनी ये खोला बनाती है। तो अब क्या करेंगे, इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका भी कुछ लिमिटेड उपयोग है। अब हम क्या करेंगे, इसका उपयोगिता का सृजन करेंगे, किसके द्वारा, व्यवसाय के द्वारा। अब क्या करेगा व्यवसायी, इस पेन को यहाँ से क्या करेगा, पेन को लगाएगा और इसके ढक्कन को टाइट करेगा। अब देखिए, अब ये बन गया हमारा पेन, क्या बन गया, हमारा पेन बन गया। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से लिख सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं हम लिखने के लिए, समझ गए। तो यहाँ क्या हुआ, उपयोगिता का सृजन हो गया। मान लीजिए कुम्हार जो होता है वो मिट्टी का घड़ा बनाता है, आपको अगर मिट्टी दे दे तो आप उससे क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। लेकिन उसमें घड़ा दे दे तो उसमें पानी रख के आप पी सकते हैं, उसका बहुत सारा उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, व्यवसाय में उपयोगिता का सृजन होता है। हम कच्चा सामग्री लेते हैं, उसे पक्का सामग्री मतलब प्रोडक्ट बना के वस्तुओं को बेचते हैं। अब है हमारा लास्ट नहीं, इसके बाद एक और मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर बोर्ड पे लास्ट है, सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड्स, सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। अब बात आई सामाजिक आवश्यकता, क्या होती है हमारी सामाजिक आवश्यकता, हमारे समाज में जितने भी लोग हैं उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति व्यवसाय द्वारा होती है। मान लीजिए एक हमें पेन की ज़रूरत है, क्या हम इसे कारखाना से उठा के लाए हैं, आप कहाँ से लेते हैं पेन को, दुकान से लेते हैं। वो दुकानदार इसे पेन को बनाता है, नहीं बनाता है। तो वो क्या कर रहा है, वो व्यवसाय कर रहा है, उस पेन को ये किसी होलसेलर से खरीदता है जो सामान को थोक में बेचते हैं, समझ गया, उससे खरीदा और
हमारे हाथ बेचा, तो वो क्या हो गया, रिटेलर हो गया, याद रखिएगा। अब आगे वो जो थोक वाला है वो कंपनी से खरीदा या किसी एजेंसी से खरीदा, तो यहाँ से क्या हुआ, समाज की आवश्यकता की पूर्ति हुई। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, हमें जाके वहाँ से लाना पड़ता जहाँ ये उत्पादित होता। अब है हमारा लास्ट क्या है, इसका जो क्षेत्र है यहाँ पे ही लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिए 10 नंबर है। और आज का लास्ट व्यापक क्षेत्र, क्या है, व्यापक क्षेत्र। व्यापक क्षेत्र क्या होता है, व्यवसाय की जो क्रिया होती है वो उत्पादन से लेके विनिमय तक होती है। मतलब हम वस्तु का उत्पादन कर दिए, उसका बिक्री करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसका क्षेत्र जो होता है बहुत बड़ा होता है। इसके अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं की जाती है। जैसे मान लीजिए खनन होता है, क्या होता है, मतलब कि ज़मीन से माइनिंग इंडस्ट्री होती है, वो क्या करती है, मतलब धातु निकालती है और उससे क्या करते हैं, फिर दूसरा इंडस्ट्री उसको क्या करता है, लोहा बनाता है, तीसरा इंडस्ट्री उसको क्या करता है, बर्तन का शेप देता है। तो क्या होता है, इसके अंतर्गत इसका क्षेत्र जो है वो बहुत व्यापक है। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।